प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने एक बार फिर से मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। हम परमेश्वर के कलाम को जब सुनते हैं तो हमारे दिल दिमाग जो है वो खुले होने बहुत ही जरूरी है, और अपना पूरा ध्यान, अपना कंसंट्रेट जो है वो खुदा के कलाम के ऊपर हमें रखना चाहिए, क्योंकि खुदा ने कहा ना इधर देख ना उधर देख, सिर्फ और सिर्फ सीधा प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमने देखना है। आज का जो मैसेज है उसमें जो मैंने विषय लिया है वो है प्रबंधन या प्रबंध और एकता, मैनेजमेंट एंड यूनिटी। क्योंकि जो अर्ली चर्च है, अर्ली चर्च यानी प्रेरितों के काम में जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जब चर्च चलाते थे तो मसीह को मुखिया मानते थे। आज हम किसको मुखिया मानते हैं? यीशु मसीह को। हालेलुया। वो लोग यीशु मसीह को अपना मुखिया जो है वो मानते थे। आज भी मुझे और आपको सबसे पहली बात जो है हमने खुदावंद यीशु मसीह की तरफ क्या करना, देखना है, वही हमारा मुखिया है। फिर पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन उनके साथ था। पवित्र आत्मा जो है कहाँ होती है? जहां हम वर्शिप करते हैं तो जब हम एक मन, एकजुट, एक चित्त होते हैं, उस समय दूसरी चर्च में कोई बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ खुदा की बातें जो है वो हमारे जीवन में होती है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन जो है लेना बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज है प्रेम। हर किसी के साथ प्रेम रखना। प्रेम रखने का मतलब है जो चर्च की एक्टिविटी है, जो चर्च के प्रोग्राम है, जो चर्च की कोई भी जो योजना है, उसके साथ हमारा प्रेम जो है होना बहुत ही जरूरी है। सुव्यवस्था और जवाबदेही। अच्छी व्यवस्था जो है जब हम करते हैं तो उसकी जवाबदेही जो है उसके साथ हमने आगे बढ़ना है। ये एक प्रेरित जो पतरस था, जो यीशु मसीह के चेले थे, उनका एक प्रबंध था, एक डिसिप्लिन था, एक मैनेजमेंट था। उसके बाद आ जाते हैं परचीन या एल्डर। एल्डर का मतलब ये नहीं होता कि जो उम्र में बड़ा है वो एल्डर। एल्डर का मतलब होता है जो बिल्कुल पवित्रताई के साथ और परमेश्वर की हर बात को बड़े तरीके से मैनेज करके उसको आगे बढ़ाता है। एल्डर जो है वो उनका जो होना बहुत ही जरूरी है। वो सेवक की अगुवाई के साथ जो है वो मसीह में आगे बढ़ता है। खुद मसीह नहीं बनना, क्योंकि हम मसीह के पैरोकार बनना है। और उसमें आगे कलीसिया जो है आत्मिक रूप पर आगे बढ़ रही है। ईमानदारी से वो मेंबर जो है वो फीड ले रहे हैं, वो वर्शिप कर रहे हैं, वो आराधना कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं गुड मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट है। लेकिन जब हमारी कलीसिया, हमारी कांग्रीगेशन आगे नहीं बढ़ रही, हम लोग जो है कुछ कर नहीं रहे, तो फिर वो अच्छा मैनेजमेंट नहीं होता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैनेजमेंट चाहे घर का हो, मैनेजमेंट पाए चाहे चर्च का हो, मैनेजमेंट पाए डिस्ट्रिक्ट का हो, मैनेजमेंट पाए किसी प्रोग्राम का हो, या किसी भी जगह पर आप मैनेज करते हो, आप खुदा की अगुवाई में होकर के करोगे तो परमेश्वर जो है वो आपको आगे बढ़ाएगा और प्रबंध जो है आपको अच्छे से अच्छा मिलेगा। बाइबल पर आधारित प्रबंध जो है उसके मुख्य कुछ सिद्धांत हैं। हर समय अपनी बात नहीं होती, बिब्लिकल प्रिंसिपल जो है वो जरूरी है, क्योंकि कई बार कई प्रकार की जो बातें हैं वो होती है, लेकिन जो बिब्लिकली प्रिंसिपल है उनका जो है होना बहुत ही
जरूरी है। आप समझ रहे हो, क्योंकि बाइबल जो है, वचन जो है, उसको लेकर के चलना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब है कि लीडरशिप जो है वो हमारी बाइबल के मुताबिक, वचन के मुताबिक होनी बहुत ही जरूरी है। लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, किसी चीज को सर्जना, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को करना। एक बंदा तौबा करता है और तौबा करके वो अपने उत्तरात्मा में बढ़ना चाहता है, वो अपनी आत्मिक तरक्की करना चाहता है, मसीह में उसकी सर्जना जो है होती है, जबकि बिल्डिंग की होती है। इसी प्रकार एक पवित्र वातावरण जो है उसको मिलना बहुत जरूरी है। चर्च में योग अगुवाई पुरुषों की, स्त्रियों की, बहनों की, जवानों की होनी बहुत ही जरूरी है। प्रबंधक को स्टूवर्डशिप भी कहते हैं। स्टूवर्डशिप जो है उसका मतलब है सदस्यों को यह समझना चाहिए, ये ईश्वर के संस्थानों में प्रबंध करना है, ना सिर्फ मालिक बने बल्कि दान देने वाले भी बने। ये जो हमने प्रेरितों के काम उसका 4 बाब उसकी 23वीं आयत से पढ़ा है, अगर 32वीं आयत में आप पढ़ोगे तो ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसमें आपको मिलेगी। तो वो जो प्रबंध है वो इस प्रकार से होता है। पहला पत्रस उसका 4 बाब उसकी 10वीं आयत जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये चीजें जो है वो मिल जाएगी। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप अपने घर का प्रबंध करते हो, चर्च का प्रबंध करते हो, अपने जीवन का प्रबंध करते हो, अपना घर बनाते हो, अपने रहने सहने का प्रबंध करते हो, अपने बच्चों का प्रबंध करते हो, हर चीज का प्रबंध आप करते हो। तो इसी प्रकार हमें स्पिरिचुअल जो ऑर्डर है उसको भी मानना बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज है व्यवस्था और अनुशासन, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। हम अपने ऑर्डर नहीं चला सकते कहीं पर, ना मैं चला सकता हूं, ना आप चला सकते हो, ना हम कहीं पर भी अपने ऑर्डर नहीं चला सकते। क्योंकि जो पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब उसकी 40वीं आयत में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है। उसमें ये बताया गया है कि पवित्रता बनी रहे। मत्ती की अंजील उसका 18 बाब 15 और 17 आयत में भी आप पढ़ सकते हो। अब मत्ती की अंजील उसका 18 बाब 15 से 17 कोई भी बाइबल में आप पढ़ लें। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उनको क्या कर समझा। ये ऑर्डर एंड डिसिप्लिन है। हाँ जी। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। हाँ। यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ओ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना सुने माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल देने वाली जैसा जान। हाँ, तो ये एक ऑर्डर एंड डिसिप्लिन की बात है। मतलब सारे प्रोसेस जो है वो बिब्लिकल प्रिंसिपल जो है वो होते हैं, लेकिन बाइबल को हम मानते नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, घर में हर जगह पर आप मसीह हैं तो आपको बाइबल को मानना बहुत ही जरूरी है। अगर बाइबल का इस्तेमाल आप करोगे तो बाइबल आपको कभी गिरने नहीं, वचन आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। तीसरी चीज है सेवा और देख रेख। सेवा और देखभाल, सर्व एंड केयर। प्रबंध का उद्देश्य है कि
प्रशासनिक नहीं है, बल्कि सदस्यों की आत्मिक जरूरतों को पूरा करना। आत्मिक जरूरतें क्या है ना? पादरी साहब आए, मुंह धोया नहीं है, ऐसे करके आगे कोई भी कहीं से बाइबल का निकाल के पढ़ना शुरू कर दे, आप क्या सीखोगे? आत्मिकता आपको गहराई की बातें, जो परमेश्वर की बातें, दुआ के साथ, चाहे वो एल्डर है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो बिशप है, उनको पूरी तरह से अपने जो लोग हैं उनको अच्छी खुराक देनी ताकि वो हेल्थी रहे। और जो लोग अच्छी खुराक लेते हैं वो आत्मिक तौर पर बड़े स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत होते हैं। इसलिए मजबूती के साथ जो है आप रहें। इफिसियों उसका 4 बाब उसकी 11 और 12वीं आयत, प्लीज मेहरबानी से कोई भी पढ़ दे। इफिसियों उसका 4 बाब उसकी 11 और 12 आयत। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया सर्विस के लिए, सेवा के लिए, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, किसी को भविष्यवक्ता, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, किसी को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार खुदा ने अलग अलग जो है ड्यूटी जो है वो हमारी लगाई है। हम अलग अलग काम जो है उसको करते हैं। जब मैं कहूं कि सारा काम जो है वो चर्च का जो वो को मैं ही करूं, मैं कर सकता हूं? मेरा क्या काम है? मेरा काम क्या है? प्रीच करना, वर्शिप करना। आपका फोन आता है, प्रेयर करना, आप कहते हैं हमारे घर में दुआ करने के लिए आओ, दुआ करने के लिए जाना है ना, देख रेख करना, ये सारा काम मेरा है ना। ये सारी चीजें, मटेरियल लाना, ये लाना, वो करना, खर्चा करना, ये करना, ये किसका काम है? कमेटी का काम है, कलीसिया का काम है। मेरा तो कोई काम नहीं है। मेरा काम है गाइड करना। इसलिए ये हम बाइबल जो है उसके मुताबिक ही सारा कुछ जो है वो करते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पास्टर इतना अंधा हो जाए कि उसे पता ही न चले कि यहाँ क्या हो रहा, वहां क्या। ये सिर्फ हमारा काम है देखना। तो जो कमेटी है उसका काम है उस काम को आगे बढ़ाना और उसको करना, भाग दौड़ करना, ये सारा उनका काम है। फिर चीज है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ये सेवा कार्य के लिए बनाई जाती है। जैसे बिल्डिंग कमेटी बना दी, जहां और कोई कमेटियां बना दी, उसने काम करना है। ये सेवा कार्यों का एक व्यवस्थापक जो है, एक जिम्मेदारियां जो है उनको नियुक्त की जाती है कि वे किसी तरह से ये अपनी, जैसे डीकन की जिम्मेवारी, एल्डर की जिम्मेदारी, ये जो है वो दी जाती है ताकि वो अपना काम जो है उसको करें। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है मुझे और आपको चुनता है। और जब खुदा हमें चुनता है, परमेश्वर हमें चुनता है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि खुदा जो है अगर हमें चुन रहा है, खुदा हमें कुछ जिम्मेदारियां दे रहा है, उन जिम्मेदारियों को बिब्लिकल प्रिंसिपल जो है उनको आगे रख करके करना, ठा के साथ नहीं करना, ईर्ष्या के साथ नहीं करना। क्योंकि प्रमुख कलीसिया में ये सारी चीजें जो है वो हो रही। वचन में खुदा के कलाम में लिखा कि लोग क्या करते थे, अपने घर बाहर प्लॉट जो कुछ था वो खुदा के साथ शेयर करते थे, वो कुछ भी छुपाते नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपना घर बेच दिया और खुदा के चरणों में ला करके रख दिया। वो रहते कहां थे? इनकी ज्यादा प्रॉपर्टी थी, वो अपने आप, कोई बाइबल में ये जबरदस्ती नहीं थी किसी को, ये उनका खुद का डिसीजन था। उस डिसीजन के मुताबिक जो है वो सारा इंतजाम जो है वो करते थे। कोई किसी को बांध करके
वहां पर वो कुछ नहीं करता था। अगर इसको मैंने इसको पढ़ा है, सुबह भी पढ़ा, कल भी मैंने पढ़ा, और इसमें ये नहीं बताया गया कि किसी के ऊपर दबाव डाला था, नहीं। जो भी जिम्मेदारियां थी उन जिम्मेदारियों को क्या करना, मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब हम प्रेरितों के काम उसके 5वें बाब में पढ़ते हैं, हननिया और सफीरा, हननिया और सफीरा दोनों मियां बीवी खुदा के साथ उन्होंने वादा करना, किसी इंसान के साथ नहीं। और उनका कसूर पता कितना था? ये नहीं था कि उन्होंने हिस्सा नहीं दिया, ये कसूर उनका नहीं था। आप बरीकी के साथ बाइबल को पढ़ें, कसूर सिर्फ उनका था कि उन्होंने खुदा के बंदे के सामने झूठ बोला, झूठ बोला, वो उसका कसूर था। और पतरस ने उस बात का जवाब भी दिया, क्लियर करा कि तूने परमेश्वर के आत्मा के साथ क्या करा, झूठ बोला। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, मुझे और आपको इन बातों को समझना है। खुदा की हजूरी को, खुदा की उपस्थिति को, परमेश्वर के घर को कभी भी हम हल्के में, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह है, यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी है, इसलिए अनुग्रह का समय। नहीं तो एक समय था जब यहां पुलपट में जाजक आते थे, पर्दा रहता था, कोई देख नहीं सकता, और जो गलती करके जाता था वहीं पर गिर जाता था, और दूसरा को जा नहीं सकता था। तो जो रस्सा बांधते हैं उस रस्से से उसको खींच के बाहर लाते। और वही आत्मा जो है प्रेरितों के अंदर था, वही आत्मा प्रेरितों के अंदर था। और प्रभु का वचन बताता है कि दोनों मियां बीवी जो है उन्होंने पतरस के साथ क्या बोला, झूठ बोला, पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोला, और दोनों ही खुदा के घर में ही मर गए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो हननिया और सफीरा के अंदर कमियां रही, जिसकी वजह से ये दिन जो है उनको देखना। दूसरी चीज जो है, हर कोई अपने तरीके से सोचता है कि मरना तो सब नहीं, ये सच बात है, मरना सब नहीं है, लेकिन खुदा के साथ धोखा करके मरे हम, इससे अच्छा है कि हम पहले ही मर जाए। हमारा जीवन जो है शीशे की तरह साफ होना चाहिए सबके सामने। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पाक कलाम, प्रभु का वचन जो है वो हमें बताता है कि हम लोग जब परमेश्वर के घर में आते हैं, खुदा के घर में आते हैं, तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए। प्रेरितों के काम उसका 4 बाब 32 आयत से लेकर के 35वें आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है मैनेजमेंट एंड यूनिटी। यूनिटी जब नहीं होती तो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, हम वो काम जो है नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुदा से दूर चले जाते हैं। इसी प्रकार जब मूसा सबसे बड़ा लीडर, बाइबल में बताया गया दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मान लो, है ना, 40 दिन का रास्ता था, और कितने साल लग गए? क्यों लगे? मिसमैनेजमेंट, बाइबल के मुताबिक, वचन के मुताबिक नहीं। क्या मूसा जो है वो गलत था? हर चीजें जो है वो बाइबल में, खुदा के कलाम में जो है जब बताई जाती है तो उनको हमने समझना है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जो अर्ली चर्च है उसमें प्रबंध जो है एकता का वर्णन जो है वो होता है, जब वो एक हो जाते थे और सारी चीजें इजी हो जाती थी। हालेलुया।
आप मूली बात लाओ। अगर कोई बारात चढ़ रही है, कहीं किसी ने जाना है ना, तो सब लोग घर में तैयार हो रहे हैं, लेकिन घर का एक बंदा अगर बिगड़ गया, हाँ जी, एक बंदा बिगड़ गया तो क्या होगा? बारात टाइम से जाएगी, है ना? कभी कपड़े नहीं पहनेगा, कभी जूता नहीं पहनेगा, कभी कुछ नहीं करेगा, सारा टब्बर जो है उनको मनाने के लिए लग जाएगा। तो इसी प्रकार जो है हमारी जीवन जो है, खुदा कहता है कि तुम अच्छे जो बिब्लिकल प्रिंसिपल जो आपके जीवन में है वो करो। और कुछ लोग जो अच्छे लोग होते हैं, उनके मन के अंदर तो मनमुटाव भी है, तो वो क्या करेंगे? वो पहले तैयार होके बस में बैठ जाएंगे। वो भी गुस्से हैं। एक वो गुस्से है जो जूता नहीं पहन रहा, एक वो गुस्से है जो कपड़े नहीं पहन रहा, एक वो गुस्से है जो किसी की बात नहीं मान रहा, लेकिन एक वो गुस्से है जो सबसे पहले तैयार होके बस में। अच्छा कौन है? वो जो बस में, क्योंकि अपना टाइम जो है उसको निकाल दिया, है ना? हर समय ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये मेरे लिए, आपके लिए समझने की बात है। इसको हम ऐसी सोच, आप समझ रहे ना जो मैं कह रहा हूं, है ना? हमें गुस्से, ऐसे गुस्से नहीं हो रहा कि हम अपने कामों को रोक लें, हम अपने घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब करें, हम चर्च का प्रोग्राम जो है उसको डिस्टर्ब करें। नहीं, हमने उस चीज को समझना है, और ये कॉमन सेंस है कि हम लोग बुद्धिमान हैं या मूर्ख। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु के वचन में लिखा है, प्रेरितों के पास सब कुछ लाया जाता था और जो जरूरतमंदों में बांटा भी जाता। क्या लाते थे? खाना लाते थे वो, है ना? लोगों को बांटते थे। जरूरतमंद का मतलब प्रतिभोज जिसको कहते हैं। लोग खाना, अमीर लोग खाना लाते थे, गरीबों को खिलाते थे। अभी क्या है? अभी माफ करना नहीं, कई बार गरीब लाते हैं, अमीर खाते हैं। ये सिस्टम जो है उल्टा हो गया। बाइबल जो है वो हमें ऐसे नहीं बताती। बिब्लिकल प्रिंसिपल जो है वो इस्तेमाल करें। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रेरितों के काम उसका चौथा भाग, उसकी 32वीं आयत 5 की 16 के मुख्य प्रबंध बिंदु जो है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा 3-4 बातें। सबसे पहली बात है साझा संपत्ति। कोई मेरा तेरा नहीं था। पहले क्या होता था? लोग गांव में, देहातों में किसी का जवाई आता था ना, तो लोग कहते हैं ये इसका नहीं है, ये हमारा है। इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि साझे का मतलब है किसी ने अपनी कोठी जो है किसी के नाम लिखवा ली। नहीं भाई, तेरी है, तुझे भाग है भाई, तुम रखो। मेरी है, मेरे पास है, तुम्हारी तुम्हारे पास है। लेकिन साझे का मतलब जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि जरूरत के समय जो है वो कहेगा ठीक है भाई, बंदा बाहर अंदर आया, कोई बात नहीं, कमरा है, बिस्तरा है, आप सो, कोई बात नहीं, ये भी आपकी है। ये कॉमन सेंस है। ऐसे साझेदारी, ऐसे लोग जो है वो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा जो है उसको रखते थे। तो साझा संपत्ति का मतलब कॉमन प्रॉपर्टी, है ना? कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे गांव में, देहातों में, जैसे पहले कहते थे जब बारात आती थी कहती जंज घर, हाँ जी, कोई नहीं मना करता, सारा सबका इकट्ठा है। तो उनका घर, उनके परिवार, वो सारे साझे के थे और कोई भी किसी को रोकता टोकता नहीं था। चाचा, ताया, फूफा, कोई भी आए और ये सब आपका है। ये विश्वासी जो लोग हैं, विश्वासियों ने अपनी भूमि या घर बेच करके उसका दाम प्रेरितों के पास रख देते थे। जो उसका दसवंध होता था, जो उनकी चीजें होती थी, वो खुदा के घर में लेकर के आते थे। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि इतनी प्रॉपर्टी लेके आते थे, चेलों ने के चेले तो मर गए बेचारे,
लोगों को वो करने के लिए था। फिर दूसरी चीज है जरूरतमंदों की सहायता करना। जो जरूरतमंद लोग थे उनकी सहायता करते थे। आज जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए मैं आपको कहता हूं, अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, अगर आपको कोई गरीब बच्चा मिलता है तो उसके ट्यूशन के पैसे नहीं है देने के लिए, जहां तो आपको उसकी थोड़ा कम पैसे में उसको पढ़ा दो, तो जहां फिर मतलब उसको फ्री ट्यूशन जो है दे दो। क्या ये सहायता नहीं? कई प्रकार से आप लोग जो है वर्तमान में हम वो कर सकते हैं। किसी की मदद कर दो, किसी ने एडमिशन करवानी है उसको फोन करके उसका कम पैसे करवाओ, जो आपके जानकार हैं वो करो, उनसे बातचीत करो। तो इस प्रकार जरूरतमंद जो है उनकी सहायता करना बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे मेडिकल कर रहे हैं, है ना, स्पॉन्सर करना किसी का, मदद करो। क्योंकि आजकल क्या है ना, ट्रेंड हो गया, जो बड़े ऑफिसर है ना वो जल्दी फोन नहीं उठाते, सुनते नहीं हैं। अगर आप लोगों के पास कोई जगह है जहां आप कर सकते हैं तो उसको फोन करके बोलो और उसकी पूरी मदद करो, ताकि वो बच्चा पढ़ सके, वो आगे बढ़ सके। इस प्रकार जरूरतमंदों की सहायता होती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम लोग किस तरह से बाइबल को पढ़ते हैं और किस तरह से हम सोचते हैं। एकता और निस्वार्थ, जब हमारे अंदर यूनिटी हो जाती है तो यूनिटी जो है निस्वार्थ होनी चाहिए। निस्वार्थ विश्वास में एकता के कारण वह सब कुछ साझा करते थे। वह कोई जबरदस्ती नहीं, किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुझे और आपको बिल्कुल उन चीजों को समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ करा। यीशु मसीह ने दुखियों की मदद करी। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं, 2 शर्टें हैं, तो एक जो है वो दूसरे को दे दो। वो भी मदद है, वो भी सहायता है। इस प्रकार से हम सहायता कर सकते हैं। ईमानदारी का महत्व। ईमानदारी कैसी होती है? ईमानदारी जो है, जितना बंदा ईमानदार होगा उतना ही लोग उनको बेवकूफ। आज का जमाना ये है। ईमानदारी का महत्व जो है उसको हम समझे। सिर्फ और सिर्फ हननिया और सफीरा जो है उसने अपने शब्दों में, अपने जो वाचा बांधी थी उसमें ईमानदार नहीं रहा, इसलिए वो मर गए। संपत्ति जो थी साझा करने में उसने बेईमानी करी और गंभीर अपराध जो है वो माना गया, और ईश्वर ने उसका प्रबंध जो है उसको सही नहीं समझा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज मुझे और आपको जरूरत है कि जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहते हैं मेरी कोठी, मेरी गाड़ी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सब कुछ। लेकिन उस समय जो बिब्लिकल लोग थे, जो मसीह लोग थे, वो कहते हैं मेरा मुझ में कच नहीं है, जो कुछ है सो, जो कुछ है हमारे पास वो किसका है? परमात्मा का है, परमेश्वर का है। ये डिफरेंस है। अर्ली चर्च जो है वो क्या कर रहा था, अब जो है हम क्या। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा परिवार है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे बाहर है, जो हमारा सब कुछ है, वो किसका है? खुदा का। और खुदा जो है वो हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए मैनेजमेंट एंड यूनिटी होना बहुत ही जरूरी है। जहां पर सही प्रबंध नहीं होता वहां पर लोग बेमुहारे हो जाते हैं, कुछ नहीं होता वहां पर। और दुखी होने के लिए बहुत सी बातें हैं और सुखी होने के लिए भी बस बिब्लिकल थॉट लो और खुश रहो। हमारा जिंदगी, हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होना बहुत ही जरूरी है। मैं पिछले दिनों में ये वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत से कुछ छोटे छोटे क्लिप जो है वो आ रहे थे गीत के। वो बहुत अच्छा गाना, तो उसमें आवाज़ तो बहुत अच्छी थी, है ना। जो गाना है ना, मुझे पूरा प्रॉपर उसका मुखड़ा तो नहीं आता। और बाउंसर जो है उसका नाम उसमें दिख रहा था, बाउंसर रखने, है ना, ऐसे करके। और उसके ऊपर कई लोग जो है कमेंट करते हैं, कई कुछ कर ले, है ना। लेकिन ये चीज जो है वो दुनियावी तौर पर अगर हम देखें कि जब कोई प्रोग्राम होता है, जब कहीं पर हम प्रोग्राम करते हैं, तो वहां पर क्यों वो प्रबंध जो है उसको सही रखने के लिए लोकल जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है उसको हम वो करने के लिए करते हैं। लेकिन शो ऑफ के लिए जैसे मतलब लेकर के जो लोग घूमते हैं, शायद वो बाइबल में के मुताबिक वो तो गलत है, वो सही नहीं है। और मैं कुछ लोग सुन रहा था, कुछ लोग स्वर्गदूत जो है वो भी बोल सकते। स्वर्गदूत जो है वो बाउंसर कभी नहीं हो पाएगा। स्वर्गदूत जो है वो तो खुदा ने उसकी संरचना करी है, वो तो स्वर्ग में रहते हैं, उनकी ड्यूटी तो बहुत बड़ी है, वो तो परमेश्वर के अख्तियार में है। गेत्सेमनी बाग में जब यीशु मसीह ने जब वो पतरस ने कान उड़ा दिया तो वो कहता है पतरस तलवार बंद कर, अगर मैं चाहूं तो स्वर्गदूतों का दल जो है ऊपर से बुला के ये सारा कुछ कर सकता हूं। इसका मतलब है कि खुदा जो है वो हमें इन चीजों से दूर रहने के लिए कहता है। कोई भी गाता है, कोई प्रचार करता है, कोई भी बोलता है, जब मैं बोलता हूं या और कोई बोलता है, जो अच्छी बातें हैं, जो बिब्लिकल प्रिंसिपल हैं, उनको आप लें और दूसरी बातों को आप छोड़ दें। क्योंकि जितना ज्यादा हम इसमें पढ़ेंगे, घुसेंगे, उतना हम खुदा से दूर चले जाएंगे, हम खुदा के पास नहीं आ सकते। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि इन्हीं चक्रों में पड़े रहें और दुआ प्रार्थना से दूर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर ने जो हमारा इंतजाम करा है, उस इंतजाम को शैतान जो है बिगाड़ना चाहता है। लेकिन परमेश्वर हमेशा अपने परिवारों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर अपना पवित्र अनुग्रह करता है। इसलिए आज से इस बात के ऊपर विचार करें, मैं अपने घर में कैसा प्रबंध करता हूं, मैं चर्च के साथ कितना लॉयल हूं, बिब्लिकल प्रिंसिपल मेरे जीवन में कितने हैं, क्या मैं खुदा की बात मानता हूं या नहीं मानता। इन चीजों को अगर आप सोचना शुरू कर देंगे तो आपका जीवन जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन जो है ग्लूकोज की तरह हमारी जिंदगी में जब आएगा और हमें वो ताकत बख्शेगा और हमें अपनी सामर्थ्य जो है वो देगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपनी आंखें बंद करें, अपने स्वरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हजूरी में झुकाएं, इन वचनों को अपनी जिंदगी में लागू करें और परमेश्वर जो है वो आपको आशीषित करेगा। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक,
तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने खुदावंद अपनी पवित्र कृपा और पवित्र फजल के द्वारा प्रभु होने दिया कि हम खुदावंद आपके पाक कदमों में आ सके। आपकी मेहरबानी, आपकी कृपा, आपका फजल खुदावंद हमारे साथ है। पिता परमेश्वर ईश्वराया, आपका वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के कारण इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं हाजिर होता हूँ। आपकी पवित्र सामर्थ और शक्ति हमारे साथ हो। और प्रभु पिता परमेश्वर जी, हम डरते और कांपते हुए खुदावंद आपकी पाक मर्जी को पूरा करें। आज का वचन जो खुदावंद मैनेजमेंट एंड यूनिटी के बारे में हमने पढ़ा, हम अच्छा प्रबंध करने वाले और एक साथ मिल करके खुदावंद आपका काम करेंगे, क्योंकि काम खुदावंद आपका है। हम प्रभु पिता परमेश्वर जी इस दुनिया में मुसाफिर हैं। अपनी मुसाफिरी का समय खुदावंद पिता परमेश्वर जी आपके साथ गुजारेंगे। हम खुदावंद दुआ करते हैं कि खानदान के लिए, परिवार के लिए जिन्होंने वचन को सुना, बच्चों के लिए जो विश्वास करें, यकीन करें और अपनी जिंदगी में खुदावंद इसको लागू करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रभु